सुमन के मन में यह सवाल घूम रहा था कि क्या कमला वास्तव में अपनी पहली बहू की हत्यारी है। वह रमेश से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि इससे परिवार में और तनाव पैदा हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद ही सच्चाई का पता लगाएगी। सुमन ने गांव के बुजुर्गों से कमला की पहली बहू के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि कमला की पहली बहू राधा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वह गांव में सभी की चहेती थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद गांव में कई तरह की अफवाहें फैल गई थी। सुमन को यह भी पता चला कि राधा की एक सहेली थी जिसका नाम था मंजू। मंजू राधा की बहुत अच्छी दोस्त थी और वह राधा की मृत्यु के बाद से गांव में नहीं दिखाई दी थी। सुमन को शक हुआ कि मंजू को राधा की मृत्यु के बारे में कुछ पता हो सकता है। सुमन ने राधा के परिवार से भी बात की। उन्हें पता चला कि राधा की मृत्यु से पहले उसकी और कमला के बीच कुछ अनबन हुई थी, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वह अनबन किस बारे में थी। सुमन को शक हुआ कि शायद राधा की मृत्यु का कारण यही अनबन थी। सुमन ने कमला से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कमला हमेशा चुप रहती थी। वह राधा के बारे में बात करने से बचती थी। सुमन को लगा कि कमला कुछ छुपा रही है। एक दिन सुमन को राधा की एक डायरी मिली। उस डायरी में राधा ने कमला के साथ अपनी अनबन के बारे में लिखा था। राधा ने लिखा था कि कमला उसे रमेश से दूर करना चाहती थी। कमला को लगता था कि राधा रमेश को उनसे छीन लेगी। सुमन को यह पढ़कर गहरा सदमा लगा। क्या कमला सच में इतनी स्वार्थी हो सकती थी? सुमन ने रमेश को राधा की डायरी के बारे में बताया। रमेश भी यह जानकर हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां ऐसा कर सकती है। रमेश और सुमन ने मिलकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के लोगों से राधा की मृत्यु के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। उन्हें पता चला कि राधा की मृत्यु के दिन गांव में एक मेला लगा था। राधा मेले में गई थी और वहां से लौटते समय उसकी दुर्घटना हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने राधा को मेले में कमला के साथ झगड़ते हुए देखा था। सुमन और रमेश को शक हुआ कि शायद कमला ने ही राधा की हत्या की थी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे पुलिस की मदद लेंगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने गांव के लोगों से पूछताछ की और राधा की डायरी को भी देखा। पुलिस को शक हुआ कि कमला ही राधा की हत्यारी है। पुलिस ने कमला को गिरफ्तार कर लिया। कमला ने पुलिस को बताया कि उन्होंने राधा की हत्या नहीं की है। उन्होंने कहा कि वह राधा से प्यार करती थी और कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। पुलिस ने कमला के घर की तलाशी ली। उन्हें वहां से राधा की एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर के पीछे राधा ने कमला के लिए एक संदेश लिखा था। राधा ने लिखा था कि वह कमला से बहुत प्यार करती है और कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। सुमन और रमेश को यह पढ़कर बहुत बुरा लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कमला पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें लगा कि कमला ने राधा की हत्या नहीं की है। सुमन और रमेश ने पुलिस को राधा की डायरी और तस्वीर दिखाई। पुलिस ने उन्हें बताया कि ये सबूत कमला को निर्दोष साबित करते हैं। पुलिस ने कमला को रिहा कर दिया। कमला घर वापस आई तो सुमन और रमेश ने उनसे माफी मांगी। कमला ने उन्हें माफ कर दिया। कमला ने सुमन और रमेश को बताया कि वह राधा से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा कि वह राधा को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उन्हें राधा की मृत्यु का बहुत दुख है। सुमन और रमेश को कमला की बात पर विश्वास हो गया।
उन्हें लगा कि कमला सच बोल रही हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे मिलकर राधा की असली हत्यारे का पता लगाएंगे। सुमन को मंजू पर शक था और उसने मंजू को खोजने का फैसला किया। सुमन को पता चला कि मंजू एक पास के शहर में रहती है और वह उससे मिलने के लिए चल पड़ी। सुमन ने मंजू से मिलकर राधा की मृत्यु के बारे में पूछा। मंजू ने बताया कि राधा की मृत्यु से पहले राधा और विक्रम के बीच एक रिश्ता था। विक्रम राधा से शादी करना चाहता था, लेकिन राधा ने मना कर दिया था। मंजू को शक था कि विक्रम ने ही राधा की हत्या की है। सुमन ने रमेश को मंजू की बात बताई और उन्होंने विक्रम से मिलने का फैसला किया। विक्रम ने राधा की हत्या करने से इनकार कर दिया, लेकिन सुमन और रमेश को शक था कि वह झूठ बोल रहा है। सुमन और रमेश ने पुलिस को विक्रम के बारे में बताया। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम ने पुलिस को बताया कि उसने राधा की हत्या की थी, क्योंकि वह राधा को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। विक्रम ने पुलिस को बताया कि उसने राधा की दुर्घटना की योजना बनाई थी और वह दुर्घटना में राधा की मृत्यु हो गई। सुमन और रमेश को यह जानकर बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने राधा के असली हत्यारे को पकड़कर अच्छा काम किया है। कमला को भी यह जानकर बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने राधा पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है। कमला ने सुमन और रमेश से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वह राधा से बहुत प्यार करती थी और कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। सुमन और रमेश ने कमला को माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि कमला राधा से प्यार करती थी। कमला, सुमन और रमेश ने मिलकर राधा की याद में एक मंदिर बनवाया। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि राधा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस घटना के बाद कमला और सुमन के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। कमला ने सुमन को अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर लिया। रमेश भी अपनी मां और पत्नी के बीच शांति देखकर बहुत खुश था। परिवार में खुशियां लौट आईं और सभी ने एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर शक नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए।